नंबर, मतलब कोई भी एक सीरीज हो ऐसे जिसमें जो डिफरेंस है वो कॉमन, मतलब सबका सेम हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, 6, 10, 14, 18। तो ये एक सीरीज है जिसका जो दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है 4, 4 एंड 4, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब कोई भी सीरीज एक कांस्टेंट नंबर उसमें ऐड करते जाने से जो नंबर टर्म्स मिलते हैं वो अरिथमेटिक सीरीज होती है। मतलब एक कांस्टेंट नंबर, अब ये मतलब डिक्रीजिंग सीरीज भी हो सकती है, इंक्रीजिंग सीरीज है ना, क्योंकि इसमें हम ऐड कर रहे हैं +4, ठीक है। अगर हम -4 करेंगे मतलब ऐसे हो 25, 21, 17, 13, 9, तो ये भी एक एपी है, क्योंकि जो कंजुगेटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। डिफरेंस क्या है, इसमें -4 हो रहा है, मतलब -4 होता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब दो टाइप की हो सकती है, हो सकता है टर्म्स इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है तो टर्म्स इंक्रीज करेंगे, और डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो टर्म्स क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। ये क्लियर है। तो इसके लिए एक जनरलाइज फॉर्म में अपन ये बोल सकते हैं, इफ Tn-Tn-1, मतलब जो nth टर्म है और उसके जस्ट पहले वाला टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल टू, इसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबका कॉमन डिफरेंस होता है, इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। देन सीक्वेंस इज इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ऐसे लिखेंगे एपी, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन। एपी में कोई भी टर्म कब होगा, कब होंगे, जो सीक्वेंस है एपी में कब होंगे, जब Tn-1 माइनस Tn इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो। तो जैसे मैंने ऊपर वाली सीरीज लिखी है, देखो ऊपर वाली सीरीज लिखी है, इसमें आप कोई भी तो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालोगे। मान लो हमने T5 माइनस T4 किया, या T4 माइनस T3 किया, ठीक है, T3 माइनस T2 किया, तो ये क्या डिफरेंस है, T5 कौन सा टर्म है, 18 है, फिफ्थ टर्म, T4 इज फोर्थ टर्म, 14, ठीक है। तो ये सबका डिफरेंस क्या है, 4 है। तो मेन कंडीशन अपने लिए क्या होगी, एपी के लिए कंडीशन जो होगी वो ये होगी, ठीक है। चलो, तो अब इस तरह से अपन इसके, अगर हम ये जो कॉमन डिफरेंस है उसको हमने डी डिफाइन किया, और इसके जो टर्म्स है, मतलब इफ ए इज फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड D is common difference, then general term of NAP, ठीक है। अब देखो जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, इफ फर्स्ट टर्म इज ए, तो फर्स्ट टर्म ए हो गया, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस डी है हमारे पास, तो सेकेंड टर्म जो होगा ए प्लस डी होगा, ए प्लस डी, ओके। नेक्स्ट टर्म ए प्लस ए 2d प्लस होगा, 2d, ठीक है, ए प्लस 3d। इस तरह से जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी होगा, ठीक है। क्योंकि देखो सेकेंड टर्म में क्या है, a प्लस डी, a प्लस 1d, थर्ड टर्म में क्या है, a प्लस 2d, तो जो nth टर्म होगा n-1d होगा उसमें, ठीक है। इसको तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ से। सो Tn इक्वल टू, हम इसको हम ये बोल सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया nth टर्म के लिए, ठीक है, nth टर्म ऑफ ए पी सीरीज, ठीक है। अच्छा, और इसका जस्ट देखो ये क्या है, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। कोई भी सीरीज है, अब उसके लिए लास्ट से, ये स्टार्टिंग से nth टर्म है, अगर आपको लास्ट से nth टर्म फाइंड करना हो, मतलब इसको टी एन डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो होता है l माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो l क्या है, l इज लास्ट टर्म, ठीक है, और इसको अपन बोलेंगे nth टर्म
फ्रॉम एंड, ओके, फ्रॉम लास्ट। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए। तो एक तो nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड nth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम एक बार ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो tn प्लस tn डैश इक्वल टू क्या आ रहा है, a प्लस एल। तो ये n पे डिपेंडेंट नहीं है, देखो n पे डिपेंडेंट नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो एपी की एक प्रॉपर्टी हो गई है कि अगर हम स्टार्टिंग से nth टर्म, कोई भी एपी सीरीज है उसके स्टार्टिंग से nth टर्म को और एंड से एंड टर्म को ऐड करें तो वो एक कांस्टेंट आता है हमेशा। ठीक है, बताओ। अब यहाँ पे मैं एक सीरीज लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लो हमने छोटी सी सीरीज लिखते हैं, एक छोटी सी सीरीज 2 7 12 17 22 27 एंड 32 एंड 37। ठीक है, अब ये कितने टर्म्स की सीरीज हो गई, 3 3 6 एंड 8 टर्म की। ठीक है, अब आप स्टार्टिंग से फर्स्ट मतलब t1 प्लस t1 डैश फाइंड करो, है ना, और t2 प्लस t2 डैश फाइंड करो। तो देखो सेम आ रहा है क्या, आ रहा है सेम। t1 हो गया आपका 2 प्लस t1 डैश हो गया लास्ट से फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह ये 7 प्लस 32 एंड t3 प्लस t3 डैश, ये क्या हो जाएगा आपका 12 प्लस 27। तो ये देखो सारे फिक्स आ रहे हैं 39 39। ठीक है, इस तरह से। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई इसकी, जो एपी सीरीज होगी उसकी प्रॉपर्टी होती है। चलो इसको नोट कर लो ऊपर से, कहाँ से, यहाँ से। नोट हो जाए तो बताना। हो गया, सर अभी नहीं हुआ इसमें। चलो यहाँ से ऊपर का हो गया ना, यहाँ तक तो हो गया होगा। यस। ठीक है, ये नोट कर लो। हो गया नोट। हो गया, ओके, ये भी कर लो। सर थोड़ा सा ऊपर करना। सर ऊपर ठीक वाली है, लाइन दिखा।
हो गया? यस सर। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसका क्वेश्चंस करो। सर थोड़ा सा बचा है सर, क्या बचा है बताओ? सर लिख लेंगे। ये यस सर, यस। ठीक है, नोट करो फटाक से। सर हो गया। हो गया, देखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स in the sequence 4 12 20 डॉट डॉट 10। इसमें लास्ट टर्म आपको दे रखा है 108। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो आप कैसे, आप मान लो कि ये nth टर्म है, ठीक है, तो nth टर्म हमारा क्या है 108, तो n फाइंड कर सकते हो। आपको Yes, sir. a मालूम है, d भी मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस सीरीज में? सर 14। 14। 14। okay, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन a is 4 and d कॉमन डिफरेंस इज 12 माइनस 4 करेंगे, सो ये 8 आ गया। अपन tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगा दिया, tn इज 108 इक्वल टू a इज 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास 8 n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 104। So n minus 1 equal to 13, n equal to 14। ठीक है, कर लिया होगा सबने ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if t54 of arithmetic progression is minus 61 सर वो and 54 t54 t कैपिटल मैंने स्मॉल में लिखा है ना, यहाँ पे कैपिटल में भी हो सकता है स्मॉल में भी हो सकता है, तो स्मॉल लेटर में लिखा है। and t4 equal to 64, then find t10। सर 100। 100 आ रहे हैं। यस सर। Okay. और बाकी लोगों का क्या किया आपने? ए और डी फाइंड किया होगा पहले, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो ए और डी क्या क्या आ रहे हैं? सारे लोग कैलकुलेट करके बताएं कि यही आ रहे हैं क्या, ये अलग आ रहे हैं?
सर 49 आ रहा है मेरा। Yes, sir. 49 आ रहा है। ओके, तो 49 है सही आंसर। ठीक है, 49 सर, सही आ रहा है, ये 49 तो है। बताया। ठीक है, तो देख लो क्या 100 का आ रहा है, क्या गलत है। अपने T54 मतलब आपको दे रखा है -61, तो यहाँ से अपन लिखेंगे -61 इक्वल टू a प्लस 54 - 1 इंटू d। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगा। सो a प्लस 53d इक्वल टू -61, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट अपन इससे बनाएंगे। सो ये 64 इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा a प्लस 4 - 1 इंटू डी। सो a प्लस 3d इक्वल टू 64 हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में 2 माइनस कर दो तो ये आपके पास 50d इक्वल टू क्या आ जाएगा, -12 ठीक है, माइनस का 125 है ना। -25। ठीक है, ऐसे आ गया। चलो, तो यहाँ से आपके पास d इक्वल टू क्या होगा, इसको 25 से कैंसिल कर देंगे। सो -5/2 आ गया, ये t की वैल्यू हो गई। अब a फाइंड करना, आप किसी में भी रख दो, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ये ज्यादा इजी लग रहा है। सो a इक्वल टू 64 - 3 इंटू -5/2 हो जाएगा। तो ये देखो क्या आ गया आपके पास, 128 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, दैट इज 143 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऐसा आ रहा है। a भी निकल आया। अब अपने को T10 फाइंड करना था ना। T10 इक्वल टू a 143 अपॉन 2 प्लस 10 - 1 इंटू माइनस का 5/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 143 एंड इधर 9 होगा, -45 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2। सो ये 98 आ रहा है, 98 डिवाइड बाई 2 दैट इज 49। सो A10 आपको मिल गया 49। ठीक है, देख लो जिसका नहीं आया था, है ना। नेक्स्ट, अब देखो अपन, ये हमारे नंबर ऑफ टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना या nth टर्म की वैल्यू फाइंड करना आ गया आपको समझ में। अब n नंबर ऑफ, मतलब सम आपको फाइंड करना हो nth टर्म के सम। ठीक है, किसी AP सीरीज का nth टर्म का सम फाइंड करना हो तो अपन कैसे करेंगे वो देखो। लेट सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, और ये जो सम ऑफ n टर्म निकाल रहे हैं ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म लिखते हैं अपन। फर्स्ट n टर्म्स ऑफ a AP is SN। ठीक है, SN नाम दे दिया हमने इसको, तो SN को हम क्या लिख सकते हैं, SN इज a प्लस n - 1 इंटू टी। ठीक है, प्लस ये सॉरी a प्लस n - 1 इंटू डी नहीं, a प्लस डी लिखो सिर्फ यहाँ पे, दैट इज a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, ऐसे होंगे। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, यस सर। ये लास्ट में आपके पास आ जाएगा a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, अगर nth टर्म है तो आपके पास ऐसा आएगा। इसी SN को हम एक बार और लिखते हैं, देखो एक बार और लिखो आप इसको, ये सीरीज जो मैंने लिखी ना इसको रिवर्स करके, a प्लस n - 1 इंटू डी स्टार्टिंग में लिख लो आप, प्लस a प्लस n - 2 इंटू डी, इसके जस्ट पहले वाला टर्म इस तरह से, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा a। ठीक है, इसी सीरीज को मैंने रिवर्स करके लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। सो दिस विल बी 2SN, और इन दोनों टर्म्स को रेस्पेक्टिवली हम ऐड करेंगे ऐसे जो इसके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या बन जाएगा आपके पास, 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये हो गया पहला। फिर अगेन ये क्या बनेगा, 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये भी यही बनेगा। ठीक है, ये सारे टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये सेम बनेगा n टाइम्स। ठीक है, ये सेम चीज बनेगी ये। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, SN इक्वल टू 2SN इक्वल टू n टाइम 2a प्लस n - 1 इंटू डी।
ओके, सो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आ गया समझ में? बताओ, ये हमारा एपी के फर्स्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला है। अब कोई भी सीरीज का लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको अगर हम l के टर्म में लिखना चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये अब d पे डिपेंड नहीं रहा है, अगर हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है और d नहीं दिया हुआ तब भी हम निकाल सकते हैं पूरी सीरीज का सम। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, यहां से लिख लो इसको। नोट कर लेना, बताना। हो गया सर। सबका हो गया क्या? सारे लोग कर लो आराम से। सर हो गया नोट। हो गया, ठीक है। देखो, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर्मूला आपको पता चल गया नंबर ऑफ सम ऑफ एन टर्म का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अच्छा, एक तो यही कर लो आप, अप टू 100। ठीक है, नेचुरल, अच्छा नेचुरल नंबर जो होते हैं आपके 1 2 3 4, ये क्या एपी में होते हैं? बताओ, इनका कॉमन डिफरेंस 1 है, यस सर। तो इसका भी हम निकाल सकते हैं। सो ये ऐसे मत करो, 100 मत लिखो यहाँ पे, अप टू n। एक मिनट, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये कर लो पहला क्वेश्चन। तो सर ऊपर वाले में n की वैल्यू नहीं है। n की वैल्यू नहीं है, n के टर्म में फाइंड करना है आपको। n के टर्म में बताओ क्या होगा। सर 4n minus 1/2। 4n माइनस 1/2, यस सर। ये कैसे है? अच्छा, सर तुम्हें ये रुके नहीं सर बताया? सर रुके सर, हो गया होता तो। ओके, आपको तो इसका फॉर्मूला ही पता होगा ना, फाइंड n नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला नहीं पता आपको? वही फॉर्मूला आएगा जो आप फॉर्मूला जानते होगे। सर n plus 1/2। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है फर्स्ट, ओके, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड d इज 1। ठीक है, सो ये आपका ऐसे आ जाएगा एस एन इक्वल टू n अपॉन 2, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। सो n अपॉन 2 एंड ये आपका n प्लस 1 आ जाएगा इस ब्रैकेट में। सो ये फॉर्मूला आप जानते हो,
ये फॉर्मूला तो जानते होगे ना, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का n नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है, सबको पता है ये चीज, ये फॉर्मूला पहले से पता था आपको, यस पता सर। होगा ना, यस सर। यस ठीक सर। है। ये सीरीज आपने पढ़ी होगी 1+2+3+4, नहीं पता है तो अभी नोट कर लो इसको, मैं अलग से नोट कर लेना है कॉपी में ऊपर कहीं, अप टू n इक्वल टू n/2 n+1, ठीक है। चलो नीचे लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट इसको, ये आप लोग नोट कर लो क्योंकि काम आएगा। 1+2+3+4+5 डॉट डॉट अप टू n इक्वल टू n/2 n+1, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है इसी तरह का, 1² + 2² + 3²। अब इसको हम समेशन n भी बोलते हैं, जो ऊपर वाला लिखा मैंने, ठीक है, इसको समेशन n भी बोल सकते हैं, और n, ठीक है, दिस इज समेशन n प्लस डॉट डॉट प्लस n², ये आपका क्या है, समेशन n²। तो इसको क्या, इस ये फॉर्मूला पता है किसी को क्या होता है, बताओ, नहीं पता है क्या, n/6 Then n n into n +1, plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. हाँ 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। जिसको नहीं पता है याद कर लेना, ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं, कहीं भी सीरीज में आ जाते हैं आपको। थर्ड वन इज 1³ + 2³ + 3³ आगे अपन प्रूव भी करेंगे ये सीरीज में, ठीक है। तो n³ इक्वल टू समेशन n³, ये क्या होता है ये पता है, अगर नहीं पता है तो ये होगा, देखो पहले वाले का ये ही जो स्क्वायर. पहले वाले का स्क्वायर, बिल्कुल सही है ना, ऐसे जो फर्स्ट वाला होता है उसी का स्क्वायर होता है ये। तो ये तीनों नोट कर लो, जिसको नहीं पता है तो कॉपी में। ठीक है, यस यस कर लिया, यस हो गया सब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये वाला ट्राई करो, ये जो मैंने लिखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बट लेस देन 100। सर हाँ, सर इसमें लास्ट टाइम 100 ले सकते हैं वो? नहीं लेस देन बोला है ना मैंने, लेस देन यस सर। इक्वल नहीं है ना, यस सर। तो नहीं ले सकते। सर 950। 950 आ रहा है, यस सही, यही आ रहा है। Sir, 950. यस सर। ओके, ठीक है, सही है ना। चलो, तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म इसका आपने ए ले लिया, ठीक है। ये सीरीज क्या होगी, 5 प्लस, ये आपको सम फाइंड करना है, 5 10 15 प्लस ऐसे अप टू 95, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ टर्म बता सकते हो, 5, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 20 कितना आ रहा है, सर 19 टर्म आ रहा है, 90 19 टर्म, ठीक है, 19 टर्म है टोटल। तो इसको डायरेक्टली अपन ऐसे लिख सकते हैं, 19/2 टू, इसको a प्लस एल करके निकाल सकते हो, a प्लस एल वाले फॉर्मूले से, 5 + 95. ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास 50, 950, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट आप ये वाला करो, फाइंड द सम ऑफ all 3 digits natural number which are on division by 7 leaves remainder 3, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 digit numbers which on division by 7 leaves remainder से 3, कर लोगे इसको, ठीक है, करो।
सर 70821। क्या रहे 70821 1 हो गया एंड डी हो गया 7। तो आप सब फाइंड कर लेंगे। s इक्वल टू n/2 मतलब 129/2 और a 101 है प्लस 997 डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे। इसको सॉल्व करने पे 70821 आना चाहिए। ठीक है, आ रहा है सबका? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब the sum of n terms of two APs are in the ratio 7n plus 1 and 4n plus 27. Find ratio of 27 है 24 है 4n प्लस 4n plus 27 है यहाँ पे। एक सेकंड, 27 लिखना है तो ठीक है। Then ratio of their eleventh terms। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास दो एपी हैं, अलग अलग दो एपी सीरीज हैं, उनके n टर्म्स का सम हमें इस रेशियो में गिवन है 7n plus 1 4n plus 27। आपको क्या करना है 11th टर्म का रेशियो फाइंड करना है दोनों के। देख लो, ट्राई करो इसको, हो जाए तो। सर 4:3। 4:3 आ रहा है। सर 4:3। ओके, कैसे निकाला भाई 4:3? कैसे निकाला बताओ, कोई एक बताओ। सर आपने जो पीडीएफ भेजी उसमें है। जो मैंने सर पीडीएफ भेजी उसमें है, तो आंसर बता दिया आपने। सेम क्वेश्चन है क्या ये उसमें? यस सर। तो ये रेशियो आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा होगा यार, रेशियो तो कुछ और आ रहा होगा, या तो क्वेश्चन में कुछ चेंज होगा। देखो नहीं सर, यही रेशियो है। सेम आ रहा है, सेम है देख सर, लेते हैं। तो दोनों को फोर में रखा है सर। चलो ठीक है, देखो सम ऑफ n टर्म ऑफ टू एपीज, तो इसको आप कैसे करोगे? दो एपी हैं अपने पास, मान लो कि जो फर्स्ट एपी है उसका फर्स्ट टर्म ए स्मॉल ए ले लो, ठीक है, और इसका डी स्मॉल डी ले लो, और इस दूसरे वाले का कैपिटल ए एंड कैपिटल डी ले लो, डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, n तो दोनों में सेम ही है, तो आपको ये करना है a प्लस, एक मिनट, जो फर्स्ट सम ये होगा आपका n/2 अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू टी अपॉन जो दूसरी वाली सीरीज होगी उसके लिए भी n/2 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी इक्वल टू क्या आपको दे रखा है 7n plus 1 अपॉन 4n plus 27। ठीक है, ये दे रखा है, यही हुआ ना। दो सीरीज हैं अलग अलग, दोनों के n टर्म्स के सम्स का हमने रेशियो निकाल लिया, ये दे रखा है आपको। तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखो n/2 तो कैंसिल हो गया दोनों में, a से भी यहाँ पे 2 से भी डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस n-1 अपॉन 2 d अपॉन, और ये बन जाएगा आपके पास कैपिटल A प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू डी, कैपिटल डी होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं ना, ठीक है। अब आप देखो कि हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें तो ये निकालना है ना टी ऑफ, इसके लिए मान लो हमने t1 t11 अपॉन कैपिटल T11 ये निकालना है ना, तो अपन ये बोल सकते हैं ये क्या होगा a प्लस 10d, a प्लस 10d, ए कैपिटल ए अपॉन ये हो जाएगा कैपिटल ए प्लस 10 कैपिटल डी। ठीक है, तो
ये रेशियो उसी टाइप का लग रहा है आपको सिमिलर, बस हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये क्या हो जाए 10 हो जाए। तो ये देखो 10 कैसे होगी, इसका मतलब हमें ये क्या 10 बनाना है, ये जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे ये 10 हो जाए, तो ये रेशियो आ जाएगा। तो n की ऐसे हम क्या वैल्यू पुट करें जो ये 10 हो जाए, तो n माइनस 1 11 टू इक्वल टू 10, सो n इक्वल टू 20 प्लस 1 21। 21 तो n अगर हम 21 पुट करेंगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, दिस विल बी a प्लस 10d अपॉन कैपिटल A प्लस 10 कैपिटल D इक्वल टू 7 इंटू 21 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 21 प्लस 27, ये आएगा। 148 अपॉन 111 इसको कैलकुलेट कर लो, क्या आ रहा है आपका 148 अपॉन 111 111 ऐसा आ रहा है। ओके, 4 तो अपॉन ये कैंसिल हो रहा है कुछ, ये सर हो जाएगा। किससे कैंसिल हो रहा है बताओ, थ्री से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा सर। कैंसिल नहीं हो रहा है। प्राइम नंबर्स हैं क्या ये, मतलब को प्राइम है क्या दोनों, सर 37 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो फिर 4/3 कैसे आ रहा था तुम्हारा, क्या 37 से हो जाएगा। 37 से कैंसिल हो रहा है। ओके 37 इंटू 3 यस सर हो रहा है। हो रहा है, ठीक है फिर तो सही है ना 37 से। सो ये फिर तो आपका क्या आ जाएगा 4 अपॉन ऊपर 4 टाइम 3 4/3, फिर ठीक है सही है आ रहा है ना। चलो, तो क्या तुम लोग ट्राई नहीं करते हो क्या खुद से कॉपी में उसमें ढूंढते हो क्या क्वेश्चन हैं, क्यों तुम लोग खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो क्या, खुद से ट्राई करो। चलो ठीक है, नोट कर लो जिसका नहीं हुआ था, है ना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मतलब एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये आपको जब भी ऐसा दिया रहे ना रेशियो वगैरह, तो उसको हमें ऐसा बनाना होता है, जो भी हमें पूछा जाता है वैसा बनाना होता है उसको, तो ध्यान रखना है कैसे करना है, ठीक है। हो गया, नोट कर लिया ना सबने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करो आपका। if summation I equal to 1 to 24, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन दे रखी है आपको, if alpha I minus alpha I minus 1 equal to constant and alpha 1 plus alpha 5 plus alpha 10 plus 15 plus alpha 20 plus 24 equal to 100, ठीक है। क्या क्या दे रखा है हमें देखो, एक तो ये गिवन है और दूसरा ये गिवन है, और आपको फाइंड करना है 1 to 24 मतलब 24 टर्म्स का। अल्फा 24 है या 25 होगा, 24 है, ठीक है। तो ये जो आपके पास एक कंडीशन दे रखी है दिस वन, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सीरीज होगी वो किस में होगी, ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का कांस्टेंट मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब सीरीज किस में है, एपी में, एपी। ठीक है। तो वहां से अपन क्या कर सकते हैं वो देखो कैसे फाइंड करेंगे, 24 टर्म्स का सम फाइंड करना है आपको।
इसमें वो प्रॉपर्टी यूज होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फर्स्ट से nth टर्म एंड लास्ट से 400 nth टर्म 400 आ रहा है, ठीक है, सही है, 400 आ रहा है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी यूज होगी कि t1 t tn प्लस tn डैश विल बी कांस्टेंट, ठीक है, इसका यूज करना है आपको। देखो जो रिजल्ट हमें ये दे रखा है ना, इसको ध्यान से देखो, 10 प्लस ये अल्फा 10 है, तो 10th टर्म आप ये मान लो कि ये 24 टर्म तक ही है सीरीज। सो स्टार्टिंग से 10th टर्म इसका और इसका सम, ये मान लो कि सीरीज ऐसे है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, मतलब इस टाइप की, एक सेकंड, ऐसा, ठीक है, और अल्फा 24। तो आप बताओ कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 24 इक्वल टू अल्फा 2 प्लस अल्फा 23, ठीक है, प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 22, इस तरह से ये इस सब का कांस्टेंट से, मतलब जो कांस्टेंट होगा सम, ये सारे सम कांस्टेंट होंगे एक। इसी तरह अल्फा 5 प्लस अल्फा 20, ठीक है, जिसका भी ये आ रहे, तो ये देखो 10 प्लस 15 एंड दिस टर्म एंड दिस टर्म एंड दिस टर्म और दिस टर्म, इन सब का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा भाई, फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर, बताओ, ठीक है। यस सर। तो इसी का यूज करेंगे अपन यहाँ पे, देखो इसको अपन ये बोल सकते हैं a प्लस एल, ठीक है, l हमारा 24 है, चलो ठीक है, तो इसको अपन ये बोल सकते हैं 3 टाइम a प्लस, मतलब अल्फा 1 प्लस, ये बोल दो अल्फा 1 प्लस अल्फा 24 इक्वल टू 100। सो अल्फा 1 प्लस अल्फा 24 इक्वल टू क्या आ गया, 100/3। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, ये तीनों सेम होंगे तो हमने इसको तीनों को अल्फा 1 प्लस अल्फा 24 लिख दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है वो देखो, बेसिकली हमें तो यही फाइंड करना है ना, इस तरह से प्लस 24 तक, ठीक है, ये फाइंड करना है ना, इसका मतलब तो Yes, ये हुआ, sir. समेशन ओपन करेंगे तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 24/2 फॉर्मूला लगा देंगे n/2 एंड a प्लस एल, अल्फा 1 प्लस अल्फा 24, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है 100/3, सो ये हो जाएगा 12 इंटू 100/3, सो ये कैंसिल करके आपको 400 आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। कर लोगे आगे समझ में, कोई डाउट है बताओ इसमें, कोई कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। नो सर। क्लियर है सबको, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर होमवर्क बता देता हूँ क्या करना है। सर हाँ बोलो। सो ब्रैकेट से पहले आपने 3 क्यों लिया था? 3 टाइम हो गया ना, ये देखो 3 पेयर बन गए ना यहाँ पे, ये आपका एक पेयर ये हो गया, ये देखो एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर हमारे पास ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, और तीनों पेयर का वैल्यू